जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग जंगली पशुओं से प्रेम करते हैं। जंगलों से उनका बहुत गहरा नाता होता है। वे लोग जंगली पशुओं को अपना मित्र भी मानते हैं। लाखेर जाति में बंदर को एक समझदार और भावुक जानवर के रूप में जाना जाता है। एक बार एक गरीब किसान के घर खाने को कुछ ना था। उसकी पत्नी ने सलाह दी कि वे कुछ केकड़े पकड़ लाए। किसान थैला उठाए चल दिया। सारा दिन बेचारा केकड़ों की रो में घूमता रहा। अंत में थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। केकड़ों वाला थैला पास ही पड़ा था। बंदरों का दल सुबह से उसकी परेशानी देख रहा था। एक दयालु बंदर ने सबको सुझाव दिया, क्यों ना हम इस किसान के थैले को केकड़ों से भर दें, वह उन्हें देखेगा तो खुश हो जाएगा। सभी बंदर फुर्ती से इस काम में जुट गए। कुछ ही देर में थैला भर गया। बंदर उस आदमी के पास थैला रखकर पेड़ों की आड़ में छिप गए। वह उस किसान के चेहरे पर छाई खुशी देखना चाहते थे। करीब 2 घंटे बीतने पर भी थके हुए किसान की नींद नहीं टूटी, ना ही उसने करवट बदली। दल का बंदर नेता बोला, लगता है यह आदमी मर गया। सारे बंदर दुखी हो गए। उन्होंने तय किया कि वे मरे हुए किसान को उसके घर छोड़ आएंगे, नहीं तो उसकी पत्नी उसे ढूंढती रहेगी। सभी बंदरों ने किसान को बहुत संभाल कर प्यार से उठाया और घर ले चले। जो ही उसने किसान के घर के दरवाजे पर उतारा और लौटे, तभी किसान की नींद खुल गई। अपने आप को और भरे हुए थैलों को पाकर किसान समझ गया कि यह मेहरबानी बंदरों की थी। उसने अपनी पत्नी को बंदरों के बारे में बताया। अगले दिन उसकी पत्नी ने पड़ोसियों से कहा और इस तरह शाम तक पूरे गांव में बंदरों की दयालुता की चर्चा होने लगी। गांव का एक अन्य युवक बहुत आलसी और कामचोर था। दिन भर चरपाई सोता। काम के नाम पर उसकी नानी मरती। उसने योजना बनाई कि वह भी किसान की तरह खाली थैला लेकर जाएगा। बंदर उसे भी घर तक पहुंचा देंगे और थैला भी भर देंगे। अगले दिन वह फटे पुराने वस्त्रों में वहां जा पहुंचा और पेड़ के नीचे सोने का बहाना कर पड़ गया। बंदरों ने उसका भी खाली थैला केकड़ों से भर दिया। चालाक युवक एकदम सीधे पड़ा रहा। दल का बंदर नेता उसे देखकर बोला, लगता है यह भी मर गया, चलो बेचारे को घर पहुंचा आए। कहकर बंदरों ने उसे प्यार से उठा लिया। मन ही मन उस युवक को बहुत हंसी आ रही थी। वह सोच रहा था, कैसा मूर्ख बनाया, मजा आ गया। बंदर जब उसे एक तीखी ढलान से लेकर उतारने लगे तो वह घबरा गया। वह डर गया कहीं बंदर उसे गिरा ना दे। वह आंखें खोले बिना चिल्लाया, संभाल कर ले जाना, कहीं गिरा ना देना। उसकी आवाज़ सुनकर बंदरों ने समझा कि मरे हुए आदमी की आत्मा बोल रही है। वे बंदर भूत भूत पुकारते हुए भाग खड़े हुए। आलसी और चालाक युवक ढलान पर लुढ़कता चला गया और दम तोड़ दिया। देखा आपने, दूसरों से छल करने पर ईश्वर कैसा दंड देता है।